Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 493 and section 496 of Indian Penal Code, which dealt with the concept of offenses against marriage. So these two section we will discuss in this lecture. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 493 और सेक्शन 496, इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offenses relating to marriage, this chapter we will start from today, and in this particular lecture we will discuss section 493 and section 496 of Indian Penal Code. So basically section 493 deals with cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. Section 493 deals with such a title. So every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So if any person by deceitful means causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief. तो अगर कोई पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, अगर किसी वुमन को धोखा देकर उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो उससे लॉफुली मैरिड है, अगर किसी वुमन को कोई मेल ये भरोसा दिलाता है कि वो दोनों की लॉफुल मैरिज हो चुकी है, दोनों की लॉफुल मैरिज हो चुकी है, और ये बिलीफ के चलते अगर उस वुमेन के साथ वो कोहैबिटेशन करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशन अगर उस पर्टिकुलर लेडी के साथ बनाता है, लेकिन वो फिजिकल रिलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स किस बिलीफ पे बना रहा है उस वुमेन के साथ, उसको ये भरोसा दिला रहा है उस वुमन को कि वो उससे लॉफुली मैरिड है, कि दोनों की मैरिज हो चुकी है, ये भरोसा दिलाकर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 493 में विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन है सेक्शन 493 में. तो ये मेल को पता है कि लॉफुल मैरिज नहीं है, लेकिन धोखा देकर उसको भरोसा दिलाता है कि दोनों की लॉफुली मैरिज है, और वो भरोसा दिलाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, क्योंकि अगर उस लेडी को वो भरोसा नहीं दिलाता लॉफुल मैरिज का तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए राजी ना होती. तो वो भरोसा दिलाकर, धोखा देकर भरोसा दिलाकर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्शन 493 में उसको पनिशमेंट होगी. अब इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 493 के, देखिए. ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय मैन. So the first essential of section 493 is that offense must be committed by a man. Woman cannot commit an offense under section 493. Keep in mind. So offense must be committed by a man. तो section 493 में सिर्फ offender man ही हो सकता है, woman offender नहीं हो सकती है. तो offense must be committed by a man. Second one is such a man deceits a woman to have a false belief that she is lawfully married to that man. तो सेकंड इसेंशियल क्या है, आप देखिए कि वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, धोखा देकर उस वुमन को भरोसा दिला रहा है कि वो उससे लॉफुल मैरिड है, दोनों का लॉफुली मैरिज हो चुका है, ये भरोसा दिलाता है धोखा देकर. दैट इज द सेकंड इसेंशियल ऑफ सेक्शन 493. थर्ड वन इज सच वुमन मस्ट हैव कोहैबिटेड और हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सच अ मैन. Only deceits will not held liable a person under section 493 until and unless there must be a cohabitation or sexual intercourse with such a man. तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देकर ये भरोसा दिलाना कि वो लॉफुली मैरिड है सफिशिएंट नहीं है, जब तक कि उस बिलीफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो जाए उस मैन के साथ, तब तक वो पर्सन, तब तक वो ऑफेंडर सेक्शन 493 में पनिशेबल नहीं होगा, उसको पनिशमेंट सेक्शन 493 में नहीं होगी.
तीन चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। ऑफेंस किसी मैन ने करना चाहिए, दूसरा ये धोखा देकर ये भरोसा दिलाए उस वुमन को कि वो लॉफुली मैरिड है, और तीसरा धोखा देकर भरोसा दिलाने के बाद उस मैन ने उस वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जरूरी है, तभी सेक्शन 493 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। देखिए, देयर इज अ केस लॉ, अमृता गड़तिया वर्सेस त्रिलोचन प्रधान। The court observed that the woman was aware of the fact that she was not lawfully married to the man she was cohabiting with। तो अब ये केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो वुमन थी उसको पता था कि वो लॉफुली मैरिड नहीं है उस मैन के साथ जिसके साथ वो सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है। यानी वुमन को ऑलरेडी पता था कि जिसके साथ वो कोहैबिटेशन कर रही है, जिसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, उसके साथ उसकी लॉफुली मैरिज नहीं है। तो कोर्ट ने क्लियर, एंड देन ऑल्सो शी अलाउड द मैन टू हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर। उन्हें पता होते हुए भी उस वुमन को कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, उसको अलाउ कर रही है। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? द कोर्ट हेल्ड द मैन नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 493। कोर्ट ने कहा कि वो जो ऑफेंडर है वो सेक्शन 493 में लायबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 493 में लायबल ठहराने के लिए यह जरूरी है कि कोई मैन वुमन को धोखा देकर यह भरोसा दिलाए कि वो वुमन और मैन में लॉफुल मैरिड है और उसके चलते सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तभी सेक्शन 493 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। यहां वुमन को पता था कि लॉफुल मैरिड नहीं है, फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अलाउ की उसने वो मैन को, तो यहां पर उस ऑफेंडर को सेक्शन 493 में सजा नहीं दिया कोर्ट ने, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। नेक्स्ट केस लॉ इज दैट रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। A man had promised a woman to marry and had an agreement to marry her eventually. So, in this particular case, a man had promised a woman for marriage and he entered into an agreement to marry with her. तो यहां पर एक पर्सन ने क्या किया? लेडी के साथ, वुमन के साथ शादी का प्रॉमिस किया और उसने एक एग्रीमेंट भी साइन किया, लेकिन ऑन द बिलीफ ऑफ सच प्रॉमिस द वुमन कोहैबिटेड विद द मैन फॉर 9 years। और सिर्फ वही भरोसे, वही जो प्रॉमिस किया था, उसने जो वादा किया था, वो वादे के चलते, उस वादे पर भरोसा करके उस वुमन ने मैन के साथ 9 years तक कोहैबिटेशन किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहे। देन the court was considering the question of whether the promise was an inducement to believe in marriage or not। अब कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन था कि वो जो प्रॉमिस किया गया शादी का, वो इंड्यूसमेंट टू बिलीव इन मैरिज और नॉट, कि वो इंड्यूसमेंट था क्या। अब यहां पर देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट एन इंड्यूसमेंट टू द बिलीफ ऑफ मैरिज एंड मैन वाज नॉट हेल्ड लायबल। कोर्ट ने यहां पर मैन को लायबल नहीं ठहराया, क्योंकि सेक्शन 493 अट्रैक्ट कब होगा? अगर वुमन को यह भरोसा दिलाए मैन कि वो दोनों के बीच में लॉफुली मैरिज हो चुकी है, और ये भरोसा दिलाकर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है धोखा देकर, तो सेक्शन 493 अप्लाई होगा। यहां पर इस केस में सिर्फ उसने मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, अभी तक मैरिज नहीं हुई, मतलब वुमन को यहां पर पता था कि वो लॉफुली मैरिड नहीं है मैन के साथ, फिर भी अलाउ कर रही थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि ऑफेंडर को पनिशमेंट नहीं होगी सेक्शन 493 में। मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी वर्सेस कुन्ही कोया। देखिए, अंडर दिस सेक्शन man is not liable only for cohabiting or having sexual intercourse with a woman not lawfully married to him। Under this section, a man is not liable only for cohabiting or having sexual intercourse with a woman not lawfully married to him। For the liability under this section, it must be proved that such man has induced the woman to cohabitate or have sexual intercourse with him in the belief that she is lawfully married to him। सिर्फ कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स मैन ने वुमन के साथ किया तो सेक्शन 493 में लायबल होगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो पर्सन उस वुमन को ये भरोसा ना दिलाए धोखा देकर कि वो दोनों में लॉफुल मैरिज हो चुका है और उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो सेक्शन 493 में लायबल होगा। विदाउट सच बिलीफ, if that particular man had a sexual intercourse with that particular woman, he will not be liable under section 493। A probable question है section 493 पे, देखिए,
Which of the following is the essential requirement to hold any person liable under section 493 of IPC? Deceit of lawful marriage, causing cohabitation, both of the above, none of the above. अगर हम देखें तो both of the above is a correct answer, क्योंकि डिसीट ऑफ लॉफुल मैरिज भी जरूरी है और कॉजिंग कोहैबिटेशन भी जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी पर्सन सेक्शन 493 में लायबल ठहराया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 493 का एक आधा एग्जांपल हमको देखना है, तो हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम मैरिज है तो मुस्लिम मैरिज के लिए ईजाब और कबूल जरूरी है। दूसरा, अगर हिंदू मैरिज है तो हिंदू में सप्तपदी दैट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड मैरिज। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल में मेल ने फीमेल को यह भरोसा दिलाया कि उनका मैरिज हो चुका है, लेकिन अगर सप्तपदी नहीं है, फायर के अगेंस्ट में 7 फेरे अगर नहीं लिए गए हैं तो वो लॉफुल मैरिज नहीं है। लेकिन मेल पर्सन फीमेल को ये भरोसा दिला रहा है कि नहीं हमारी मैरिज हो चुकी है, 7 फेरे की जरूरत नहीं है, तो ये भरोसे पे अगर वुमन अलाउ करती है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उस मेल पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 493 में। इजाब कबूल नहीं है, फॉर एग्जांपल विदाउट इजाब कबूल नहीं होगा लॉफुल मैरिज। तो जब ये भरोसा दिला रहा है कि नहीं कि मैरिज हो चुका है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो डेफिनेटली सेक्शन 493 में पर्सन लायबल होगा। सेक्शन 496, whoever, देखिए मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Whoever dishonestly and with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसे सेरेमनी कर रहा है मैरिज सेरेमनी कि जो कि फ्रॉडुलेंट है, डिसऑनेस्टली ऐसी सेरेमनी को परफॉर्म किया जा रहा है, ये पता होते हुए भी कि ये सेरेमनी होने के बाद भी लॉफुल मैरिज नहीं होगी, तो वो भरोसे से वो सेरेमनी चल रही है, मतलब फ्रॉडुलेंटली से मैरिज सेरेमनी हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पता है कि मुस्लिम मैरिज के लिए इजाब व कबूल जरूरी है, हिंदू मैरिज के लिए सप्तपदी जरूरी है, विदाउट सप्तपदी हिंदू मैरिज वैलिड नहीं होगी, विदाउट इजाब व कबूल मुस्लिम मैरिज वैलिड नहीं होगी। ले अब फ्रॉडुलेंटली ये सारी चीजें कर रहा है, उसको पता है कि वैलिड मैरिज नहीं हो रही, फिर भी वो लॉफुल मैरिज ठहराने के लिए सारी चीजें किसी को फंसाने के लिए, किसी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 496 में अप टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है देखिए, अ मैन और वुमन मस्ट हैव अ फ्रॉड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑन हिज पार्ट और हर पार्ट। तो यहां पर मैन और वुमन दोनों ही ऑफेंस कर सकते हैं, तो दोनों का इंटेंशन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए उस मैरिज के पीछे। सेकंड वन इज विद सच इंटेंशन ही और शी मस्ट गो थ्रू अ मैरिज सेरेमनी। उनको पता है कि ये जो मैरिज सेरेमनी हो रही है लॉफुल नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट है, इसके चलते मैरिज लॉफुल नहीं होगी, फिर भी वो इंटेंशन के साथ किसी को धोखा देने के इरादे से ऐसे मैरिज सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं कि जो कि लॉफुल नहीं है। तो and she must have knowledge of her part that such a ceremony does not constitute a valid marriage। और जब वो मैरिज सेरेमनी परफॉर्म हो रही है, वो जो पर्सन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ मैरिज सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है, ये उसको भी पता है कि ये वैलिड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही है, और वो ये बताने के लिए कि वैलिड मैरिज हो रही है, ये सारी चीजें अगर फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 496 में पनिशमेंट होगी up to 7 years and shall also be liable to fine. So these are the two sections which we have discussed, section 493 and 496. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.